books of Ram and Bharat showed that the capital employed on 31/12/2020 was 5 lakh and the profits for the last 5 years 2020 40,000 2020 40,000 2019 19 50,000 40 अच्छा 50 है 2018 हाँ 55,000 ठीक हो गया। 2018 का 55,000 2017 का 70,000 2016 का 85,000 2016 का 85,000 ठीक हो गया। और कुछ क्या? Calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of the average super profit of the last 5 years assuming that the normal rate of return is 10%। नॉर्मल रेट कितना है 10%। इसका मतलब सबसे पहले तो मुझे देखो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिख रहा है 5 लाख का 10% 50,000 ठीक है। अब तुम्हें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 5 साल की मांग रहे हैं ना, सबको जोड़कर कितना आता है 3 लाख। 3 लाख टोटल है, बट्टे 5 कर देंगे 60,000 के आ गई एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब मैं एवरेज सुपर प्रॉफिट निकाल सकता हूं। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 60,000 माइनस 50,000 10,000 आई 10,000 इंटू 30,000 30,000 गुडविल। आई बात समझ में? हाँ। नेक्स्ट मेथड है आपका कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है, किसी चीज को कैपिटलाइज कैसे किया जाता है अच्छे से समझना होने को। इसका एक फॉर्मूला है, याद नहीं करना, तुम्हें मैं बताता हूँ कैपिटलाइज कैसे किया जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन होगी, उसी पे रेट लगाओगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। तो जैसे 5 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड थी, 10% का रेट था 10/100, नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल जाएगा 5 लाख का 10% 50,000। अब मुझे एक बात बताना, 5 लाख का 10% 50,000 आ गया, कैपिटल कितनी है बता सकते हो? 50,000 कर देंगे। हाँ, अगर इसको मुझे निकालना है x, तो x बराबर क्या करूंगा 50,000 गुणा 100 बट्टे रेट। ये फॉर्मूला है किसी भी चीज को कैपिटलाइज करने का। अब मैंने कैपिटलाइज किसको किया पता है? अभी की कंडीशन में मैंने नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया, नॉर्मल प्रॉफिट को। अब होगा क्या, आपको सुपर प्रॉफिट पता चल जाएगा, उसको कैपिटलाइज करना होगा। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज, हम किसी को भी कैपिटलाइज कर सकते हैं, ठीक है। मुझे एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज करनी है, सुनो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट लगा दूंगा, और अगर इससे एवरेज प्रॉफिट आ जाए तो एवरेज प्रॉफिट की कैपिटल तो यही है, असली कैपिटल तो यही है ना। और दुनिया के लिए भी कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख की है, ये भी नॉर्मल प्रॉफिट भी असली है। लेकिन सुपर प्रॉफिट क्या होता है, इसमें से इसको घटा देते हैं तो एक छोटी सी अमाउंट आएगी, है ना। जैसे 60 और 50 का डिफरेंस था, 50 आपका नॉर्मल है, 60 हमारी एक्चुअल कमाते हैं, इसका मतलब सुपर प्रॉफिट कितना है 10,000। सुपर प्रॉफिट कह सकता हूँ 10,000 है। अब करना ये होगा, इसको कैपिटलाइज करना है। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कैसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कैपिटल में मैं रेट लगा दूं तो सुपर प्रॉफिट आ जाना चाहिए। ये कैपिटल है कितनी निकाल दो, रेट था सपोज 10/100, सुपर प्रॉफिट मुझे पता है 10,000 है, तो इस सुपर प्रॉफिट की कैपिटल कितनी है निकलेगी कैसे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 10,000 इंटू 100 अपॉन रेट। ये फॉर्मूला गिवन है बुक में, और ये फॉर्मूला याद रखना होता है, ठीक है। अगर आपको मेरी ये बात समझ आई तो आपको फॉर्मूला नहीं याद रखना है, आप सीधे सोचो कैपिटल कितनी, उस पर रेट लगाओ, सुपर प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट से उसे निकालो। तो रेट गिवन होगा ना? हाँ, रेट गिवन होगा। आई बात समझ में? 2-4 क्वेश्चन करोगे आपको बात समझ आएगी, ठीक है।
एक आधा क्वेश्चन निकालो इसी से रिलेटेड। The capital employed of a firm is 1 lakh and normal rate of return is 8%. नॉर्मल रेट 8% है। फिर The average profit for the last 5 years are 12,000. Calculate the value of goodwill of the firm at 3-year purchase of super profit. ये भी तो 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है, इसे भी कर लोगे तुम। 3 years परचेज ऑफ, देखो 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यहाँ कैपिटलाइज नहीं हो रही है। देखो समझा देता हूँ एक बार, देख लो। कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख है, नॉर्मल रेट 8%, इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट 8,000। सुपर प्रॉफिट देखो यहीं से दिख जाएगा, सुपर प्रॉफिट कितना है 4,000। 3 इंटू 4,000 12,000 आंसर है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? हाँ, अगला बताओ। इलस्ट्रेशन सी है ये। सी में देख लो सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज, एंड लाइन पढ़ो, एंड लाइन में कैपिटलाइजेशन। हाँ ये है, सही है। सी Rama Brothers रामा ब्रदर्स earn an average profit of 30,000 with a capital of 2 lakh. The normal rate of return in the business is 10%. 2 लाख नॉर्मल रेट है आपका 10%। इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया 20,000। भाई 2 लाख का 10% नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 आ गया। एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट जो भी कहो, इसे ये 30,000 है। सुपर प्रॉफिट यहाँ से दिख रहा है तुम्हें 10,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हो। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 30,000 माइनस 20,000, दैट इज 10,000। अब आपको क्या कहता है ये कि गुडविल निकालो। Using capitalization of super profit method, work out the value of goodwill of the firm. देखो अब हमें क्या करना है इस कंडीशन में। अब तक जो आ रहे थे वो 3 years परचेज 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट आ रहे थे, है ना? तो अब क्या करोगे, अब हमें क्या करने का है, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। सुपर प्रॉफिट 10,000 आ गई, इसको कैपिटलाइज कैसे करेंगे? सिंपल सी फॉर्मूले से ना समझो, वैसे समझो। अगर मैं तुमसे कह दूं कि कैपिटल कितनी है, कैपिटल कितनी है जिसका 10% रेट है ना, 10/100, और उसका आ जाए सुपर प्रॉफिट। आई बात समझ में? उतनी कैपिटल बताओ जिसका 10% क्या आ जाए सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेरा कितना है 10,000। तो 10,000 10/100, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल निकाल लोगे। अमाउंट ऑफ कैपिटल इज 10,000 इंटू 100/10, या रेट कह लो इसको, ठीक है? तो कितना आ गया 1 लाख। यही तो गुडविल है, यही गुडविल है। दूसरा मेथड लगे हाथ तो समझ लो, बहुत सिंपल चीज है। अभी कनेक्ट है तो तुम्हें समझ आ जाएगा, है ना? ये एक मैंने तुम्हें क्या बताया, कैपिटलाइजेशन किसकी करना, सुपर प्रॉफिट की, और कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट की भी होती है। अब समझना, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहा हूं, ठीक है? इसी क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कितनी है 30,000। तो कैपिटल निकालो पहले एवरेज प्रॉफिट की, कितनी, रेट अपॉन 100। तो क्या आना चाहिए, जब एवरेज प्रॉफिट कहे तो एवरेज प्रॉफिट आनी चाहिए, जब सुपर प्रॉफिट कहे तो सुपर प्रॉफिट आनी चाहिए। आई बात समझ में? तो इसकी कैपिटल अगर मुझे निकालनी पड़ गई तो कैपिटल कितनी आएगी, एवरेज प्रॉफिट 30,000 इंटू 100 अपॉन रेट 10। आई सॉरी ये गलत कर दिया, ठीक है? तो 3 लाख आ गई, 3 लाख आ गई। लेकिन गुडविल तो एक बात अगर मैं कहूं तो चाहे मैं सुपर प्रॉफिट से निकालूं चाहे मैं एवरेज प्रॉफिट से निकालूं, सेम आनी चाहिए। इसको कैपिटलाइज किया, कितनी आई 1 लाख। ये गुडविल है। ये क्या है, ये प्रॉपर गुडविल नहीं है, ये कैपिटल है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। क्या है ये, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस कैपिटल एम्प्लॉयड में से असली में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है कितनी 2 लाख, ये घटा दो। इस कैपिटल एम्प्लॉयड में से असली कैपिटल एम्प्लॉयड घटा दो तो प्रॉफिट आ जाएगा, क्या गुडविल आ जाएगी 1 लाख। आई समझ में? तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइजेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल
एम्प्लॉयड, ये असली कैपिटल एम्प्लॉयड घटा दो, तो 3 लाख में से 2 लाख घटा दो, आ जाएगी 1 लाख। अब गुडविल आई है, यानी सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालना आसान है, खुद से सोच लेना है ना, क्योंकि इतना स्टेप यहाँ भी होता है, इतना स्टेप यहाँ भी होता है, यहाँ एक स्टेप ज्यादा है, ध्यान रखना, यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करनी पड़ती है, ठीक है, वहां कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नहीं करनी पड़ती है। आई बात समझ में? एक आधा ढंग का क्वेश्चन और देखो, ढंग का होना चाहिए। Yes. Average profit. एवरेज प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स कितना है? 3 लाख है, ठीक हो गया। The normal rate of return of the industry is 15%. 15%, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, नहीं एवरेज प्रॉफिट है, हाँ। रेट दे रखा है और क्या दे रखा है? सर इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री। इस तरीके का कल मैं बता रहा था ना, हर तरीके के व्यापार का अलग अलग धंधे का अलग अलग रेट होता है, तो इस टाइप की इंडस्ट्री का रेट 15% है, दुनिया 15% कमाती है। total assets excluding goodwill of the business were 17 lakh. गुडविल कितने हैं? 17 लाख के, ठीक हो गया। फिर And its external liabilities were 2 lakh. एक्सटर्नल लायबिलिटीज 2 लाख। कल मैं जब तुमको एक बात समझा रहा था, क्या चीज, इधर जरा बैलेंस शीट पे नजर डालना, बैलेंस शीट पे कल मैंने एक बात आपको समझाई थी कि टोटल असेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल कितनी है? 17 लाख। टोटल असेट्स हमारी 17 लाख की है, गुडविल हटा के, चाहिए भी हमें हटा के, ठीक है, 17 लाख है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज कल मैंने आपको बताई थी कि नंबर 1 पे इक्विटी होती है, नंबर 2 पे डेब्ट होता है, नंबर 3 पे वेरी गुड करंट लायबिलिटी। एक बात और बताई थी साथ में कि ये कैसा डेब्ट होता है, ये भी डेब्ट होता है, ये भी डेब्ट होता है ना। एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी सर इक्विटी लॉन्ग टर्म वैसे कहा जाए ये भी एक्सटर्नल है, कहा जाए ये भी एक्सटर्नल है, ठीक है। तो हमें तो अगर कहते हैं इन दोनों को भी मान ले एक्सटर्नल, तो वैसे दोनों ही एक्सटर्नल है, ये भी बाहर का है, क्योंकि घर का तो इंटरनल केवल यही होता है, इंटरनल यानी घर का पैसा यही होता है, इसका मतलब ये दोनों एक्सटर्नल है। टोटल डेप्ट तुम्हें कितना दे रखा है? 2 लाख। इस 2 लाख में ये माना जा सकता है, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों से बनती है, ये माना जा सकता है कि एक्सटर्नल डेप्ट में ये डेप्ट जो है निल होगा, तो खाली करंट लायबिलिटी 2 लाख की है, ये निल है, ये 17 है, इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 15 लाख की है, ठीक है। फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला यहीं से बना है, क्या? टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, इनको हटा दो, 17 लाख माइनस 2 लाख, 15 लाख आ जाएगी। आई बात समझ में? 15 लाख हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बताओ, जब 15 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है तो 15 लाख का 15% 2,25,000, 15 लाख का 15% 2,25,000। ये एवरेज प्रॉफिट कितना कमाता है? 3 लाख। ये दुनिया कमा रही है 2,25, एक्स्ट्रा कितना है? 75। यही सुपर प्रॉफिट है, यही सुपर प्रॉफिट है। अब आपको बात समझ आ गई होगी, सुपर प्रॉफिट कितना है यहाँ पर? 75,000। अब क्या करना है? सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना होगा, कर लो कैपिटलाइज, फॉर्मूला याद होने लग जाएगा। अब तुमको अगर तरीका समझ आ जाता है ना तो फॉर्मूला याद हो जाता है ना। अगर तरीका नहीं पता है, खामोखा तुमसे कह दिया जाए इनटू 100 अपॉन रेट याद करो, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब तुम्हें रास्ता पता है कि हाँ 100 अपॉन रेट क्यों होता है, रोड पलट रहा है, ठीक है। तो 75,000 इंटू 100 अपॉन 15, 15 पंजे 75, कितनी आई? 5 लाख। सही निकाल रहा हूँ, अंडे बढ़ गए। 15 पंजे 75, 5 लाख सही है सर। गुडविल की वैल्यू 5 लाख। आई बात समझ में? सिंपल है।